वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि फंक्शन एनालिसिस के पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उसको डिफ़ाइन किया था, वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया था हम लोगों ने, फंक्शनल को डिस्कस किया था, मैट्रिक स्पेस, और इसी तरह बहुत सारे जनरल फार्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसी तरह आज हमारे दो टॉपिक्स हैं फंक्शन एनालिसिस में। पहला टॉपिक है हमारा स्पेस एल इन्फिनिटी और दूसरा टॉपिक है हमारा L2 स्पेस, जो कि इंतहाई ही आसान है। स्पेस एल इन्फिनिटी को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, द स्पेस एल इन्फिनिटी ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। इसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि बाउंडेड सीक्वेंस की स्पेस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें डी हम लोगों ने ऑपरेशन लगाया है और एल इन्फिनिटी 2 हम लोगों ने ले ली है स्पेस, और इनका ये इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट जो होगी हमारी रियल फॉर्म में हासिल होगी, कोई रियल नंबर होगा जिसको हम लोग जिसका फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सुप्रीमम इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 मॉड एक्स एन माइनस वाई एन। ये स्पेसिफिकली इसका फॉर्मूला है। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सुप्रीमम इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 मोड एक्स एन माइनस वाई एन। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। वो इस तरीके से भी कह सकता है कि इसको मैट्रिक स्पेस में प्रूव करें, या वो सिंपली ये भी कह सकता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है हमारा, शो दैट एल इन्फिनिटी डी, ये डी मैट्रिक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, इज़ अ मैट्रिक स्पेस, यानी कि डी जो है यहाँ पर ऑपरेशन है। तो हम लोग यहाँ पर एल इन्फिनिटी डी को मैट्रिक स्पेस प्रूव करेंगे। मैट्रिक स्पेस की 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाएंगे हम लोग, किस पर? ये एल इन्फिनिटी के फॉर्मूला पे। पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या थी? डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। कब? इफ़ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू वाई। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या थी? डी ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल होगा डी ऑफ वाई एक्स के, यानी कि उनकी इन दोनों की तरतीब चेंज करने से भी वो बराबर ही आए। और तीसरी प्रॉपर्टी उसकी थी डी ऑफ एक्स जी लेस एंड इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तो पहली प्रॉपर्टी हम होल्ड करवाएंगे किस पर? इस डेफिनेशन पर, यानी एल इन्फिनिटी के फॉर्मूला पे। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सुप्रीमम इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 एक्स एन माइनस वाई एन ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। कब? अगर ये हमारा इक्वल टू 0 आ जाए। यही थी पहली प्रॉपर्टी उसकी मैट्रिक स्पेस की। अब हम लोगों ने सुप्रीमम को उस साइड पे हम लेके जाते हैं अगर, तो ये मतलब ख़त्म हो जाएगा, एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मोड ख़त्म हो जाएगा, एक्स एन इक्वल टू वाई एन इक्वल टू 0 आ जाएगा। वाई एन उधर लेके जाते हैं तो एक्स एन हमारा वाई एन के बराबर आ गया, यानी कि हमारा आंसर एक्स इक्वल टू वाई आ गया ना, पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स के बराबर हम लोगों ने होल्ड करवाना है। डी ऑफ एक्स वाई हमारा एल इन्फिनिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सुप्रीमम इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 मॉड एक्स एन माइनस वाई एन के इक्वल है। अब हम ऐसे करेंगे कि इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। तो अगर हम वाई एन को इधर लेके, वो तो माइनस रहेगा, लेकिन जब एक्स एन को इधर लेके आएंगे तो उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस वाई एन माइनस एक्स एन। तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई, डी ऑफ वाई एक्स, यानी कि ये भी बराबर आ गए। मोड की वजह से ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स जी इक्वल टू सुप्रीमम इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 एक्स एन माइनस जी एन। यहाँ पर एक्स जी के रिस्पेक्ट है तो यहाँ पर वाई एन की जगह जी एन कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने इसमें माइनस वाई एन को ऐड और सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया। माइनस वाई एन को सब्ट्रैक्ट और ऐड करने से यानी कि कट के वही चीज़ आ जाएगी, तो ये हम लोगों ने स्टेप खुद से किया है। अब इसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, और जब हम लोगों ने 2 हिस्सों में इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर इक्वल का साइन लेस एंड इक्वल में कन्वर्ट हो गया। सुप्रीमम इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 एक्स एन माइनस वाई एन प्लस सुप्रीमम इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 वाई एन माइनस जी एन। तो ये हमारा क्या बन गया? डी ऑफ एक्स वाई, ये हमारा बन गया डी ऑफ वाई जी। तो हमारा डी ऑफ एक्स जी लेस एंड इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी के इक्वल आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है L2 स्पेस। द स्पेस ऑफ ऑल रियल सीक्वेंस इज़ मैट्रिक। एल इन्फिनिटी में हमने कहा था कि बाउंडेड सीक्वेंस मैट्रिक है, इसमें हम कहेंगे ऑल रियल सीक्वेंस जो है वो मैट्रिक है। इस पर भी उसी तरह ऑपरेशन लगाएंगे, डी ऑपरेशन लगाया, L2 मल्टीप्लाई बाय L2 हमारा रियल नंबर आउटपुट आ गया। अब इसका फॉर्मूला ये है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट इन समेशन इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 मॉड एक्स एन माइनस वाई एन का स्क्वायर। ये इसका जनरल फार्मूला है। अब इसको भी हम लोगों ने प्रूफ करवाना है कि ये प्रूफ करके बताएं, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रूफ है जो कि आ सकता है पेपर में। डी ऑफ एक्स वाई जो है वो इसको हम लोग लेके चलेंगे इस फॉर्मूले को, और हम मैट्रिक स्पेस की तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाएंगे। सबसे पहले इसको ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रखा,
स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 की फॉर्म में कर लिया ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। अब 1/2 ये इक्वल टू 0 कर दिया तो 1/2 भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप इसका, उसके बाद ये समेशन उधर ले जाके हम लोगों ने जब 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, तो यहाँ पर मोड एक्स एन माइनस वाई एन मोड का स्क्वायर आ गया। अब ये उसके बाद स्क्वायर भी ख़त्म हो गया। अब ये वाई एन उधर जाके एक्स एन इक्वल टू वाई एन, यानी कि पहली प्रॉपर्टी एक्स इक्वल टू वाई होल्ड कर गई। अब हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। डी ऑफ एक्स वाई ये फॉर्मूला उसका लिख दिया। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने उनकी पोजीशन चेंज की तो ये माइनस वाई एन माइनस एक्स एन आ गया, तो ये डी ऑफ वाई एक्स के बराबर आ गया। इसी तरह डी ऑफ एक्स जी, अब हम लोगों ने ये तीसरी प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, डी ऑफ एक्स जी लेस एंड इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। अब हमें पता है डी ऑफ एक्स जी किसके बराबर है, डी ऑफ एक्स जी इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 एक्स एन माइनस जी एन मोड का स्क्वायर 1/2। सबसे पहले यहाँ पर हमने माइनस वाई एन प्लस वाई एन ये स्टेप हम लोगों ने खुद से कर लिया। अब वाई एन इसके साथ आ गया और समेशन, ये अब दो हिस्सों में इसको हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर जब एडिशन के रिस्पेक्ट इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर लेस एंड इक्वल का साइन आ गया। अब ये हमारा डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, ये हमारा डी ऑफ वाई जी के इक्वल है। अब हम लोग एक और चीज़ प्रूव दैट मोड एक्स माइनस वाई इज़ अ मैट्रिक स्पेस। आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ दी जाती है कि इसको मैट्रिक स्पेस प्रूव करके दिखाएं, तो आप लोगों ने तीन प्रॉपर्टीज़ वो होल्ड करवानी है कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 इफ़ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू वाई। दूसरी प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, और तीसरी प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स जी लेस एंड इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ दी जाती है ना, आपने बस ये तीन प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक स्पेस की होल्ड करवा देनी है। अब जैसे कि आपको ये दिया गया है क्वेश्चन, अब इसको आपने ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रखा, फिर इक्वल टू 0 रखा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 रखा, वाई उधर लेके आपका एक्स इक्वल टू वाई आ गया, पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। उसके बाद डी ऑफ एक्स वाई को डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल प्रूव करना है। एक्स माइनस वाई का मोड था माइनस वाई माइनस एक्स, पोजीशन चेंज कर दी जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ गया, डी ऑफ वाई एक्स की इक्वल आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स जी, यहाँ पर अब वाई की जगह जी है तो यहाँ पर हमने जी लगा दिया, मॉड एक्स माइनस जी इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। ये स्टेप खुद से कर लिया हम लोगों ने। जब आपने एडिशन के रिस्पेक्ट इसको ब्रेक किया, लेस एंड इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी का मोड, ये दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। अब ये आ गया लेस एंड इक्वल डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। अब नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है कि ये दो क्वेश्चन है, आपको प्रूफ दैट डी ऑफ एक्स वाई ये स्क्वायर रूट समेशन टू आई इक्वल टू 1 मोड एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर इज़ अ मैट्रिक स्पेस। इस पर आपने मैट्रिक स्पेस की तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी है। इसी तरह आपको प्रूफ डी ऑफ एफ जी इक्वल टू इंटीग्रल ए बी मोड एफ ऑफ जी माइनस डी ऑफ एक्स डेरिवेटिव यानी कि इज़ अ मैट्रिक स्पेस, तो इसको भी आपने मैट्रिक स्पेस प्रूफ करवाना है। इन दोनों क्वेश्चन पर आपने मैट्रिक स्पेस की तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करवानी है, और इसी तरीके से ये क्वेश्चंस होने हैं। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अल्लाह हाफिज़।